एलटी ग्रेड तथा जूनियर एडेड की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों लेकर आ गया हूँ कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं अमेरिकन ऑथर्स पे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट अमेरिकन ऑथर्स हैं जिनको मैंने शामिल किया है यहाँ पर, और ये सारे के सारे क्वेश्चन एडेड, जूनियर और एलटी ग्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एन अमेरिकन पोएट इज हेल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका। किसको रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, वॉल्ट व्हिटमैन को रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम एंड एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स हैव दीज लाइन्स बीन कोटेड। किस पोएम से ये लाइनें ली गई हैं ये बताना है आपको। व्हिटमैन के सॉन्ग टू माई सेल्फ से ये लाइनें ली गई हैं। व्हिटमैन का सॉन्ग टू माई सेल्फ, अभी आप इतना याद रखिए कि व्हिटमैन की रचना है सॉन्ग टू माई सेल्फ। अमेरिकन पोएट हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज़ नॉट रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंगवे। इसमें से कौन अर्नेस्ट हेमिंगवे वाला नहीं लिखा गया है? तो इसमें से दोस्तों द ग्रेट गेट्स बाय, ये अर्नेस्ट हेमिंगवे की रचना नहीं है। अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये है अर्नेस्ट हेमिंगवे की रचना। टू हुम द बेल टॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये भी अर्नेस्ट हेमिंगवे की रचना है। द ओल्ड मैन एंड द सी तो एलटी ग्रेड में हमें पढ़ना ही है, ये अर्नेस्ट हेमिंगवे की बहुत फेमस रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी द ओल्ड मैन हुक्स अ फिश। अर्नेस्ट हेमिंगवे की रचना द ओल्ड मैन एंड द सी, एलटी ग्रेड वाले ध्यान दें, जूनियर एडेड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इन हेमिंगवे की जो ओल्ड मैन एंड द सी है, द ओल्ड मैन हुक्स अ फिश, जो वृद्ध व्यक्ति है वो एक फिश को पकड़ता है, उस फिश का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस फिश का क्या नाम है? मार्लिन। मार्लिन नाम की फ़िश को वो पकड़ता है। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। एलटी ग्रेड वाले जो सिर्फ और सिर्फ एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अभी जूनियर की नहीं, इसको ओल्ड मैन एंड द सी कहीं से मिल जाए तो पढ़ लेंगे, वरना मैं तो बताऊंगा ही समय आने पर। हुज कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड लीव्स ऑफ ग्रास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जूनियर पॉइंट ऑफ व्यू। लीव्स ऑफ ग्रास एलटी ग्रेड के तो सिलेबस में है, हमें पढ़ाना ही है इन जो भी ये राइटर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्हिटमैन की जो पोम है, कविता संग्रह है, उसको लीव्स ऑफ ग्रास के नाम से जाना जाता है। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, जीएस का भी क्वेश्चन है, लिटरेचर का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, खोज किया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। तो डिस्कवर किया गया, खोजा गया क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका को। व्हेन वाज द अमेरिकन सिविल वॉर फॉट, अमेरिका का सिविल वॉर कब लड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये सी ऑप्शन है, 1861 से 1865 के बीच जो अमेरिका का गृह युद्ध है वो लड़ा गया, 1861 से 1865 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन अ पोम ऑन द असैसिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर। अब्राहम लिंकन की जो हत्या की गई थी उस पर किसने पोम लिखी है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओ कैप्टन माई कैप्टन लिखी है किसने? वॉल्ट व्हिटमैन ने। वॉल्ट व्हिटमैन रोट अ पोम ऑन द असैसिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोम? जो उन्होंने पोम लिखी है उसका टाइटल क्या है अभी मैंने आपको बताया, ओ कैप्टन माई कैप्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द पोम एनिमल्स। एनिमल्स नाम की पोम का ऑथर कौन है? तो ये व्हिटमैन ही है, ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। Question number 11, something there is more immortal even than the stars. Many the burials, many the days and nights passing away. Something that shall endure longer than lustrous Jupiter. From which poem of Whitman are these lines quoted? इसमें सिर्फ पोम का नाम याद रखना है और ये याद रखना है कि व्हिटमैन की पोम है, ये कौन सी है? ये बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, ऑन द बीच एट नाइट, ये पोम का नाम है। बस इतना याद रखना है कि ऑन द बीच एट नाइट किसकी रचना है? व्हिटमैन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ विटमैन्स फेमस पोम पैसेज टू इंडिया? अभी आपसे बात कर ही रहा था मैं प्रीवियस वीडियो में। अब पैसेज टू इंडिया किसकी है? पैसेज टू इंडिया किसकी है? तो पैसेज टू इंडिया किसकी है? अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो पैसेज टू इंडिया किसकी है? विटमैन की है। और इसकी थीम क्या है? सेंट्रल थीम क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, सेंट्रल थीम इसकी क्या हो जाएगी? पैसेज टू इंडिया की सेंट्रल थीम, क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ विटमैन्स फेमस पोम पैसेज टू इंडिया? तो इसका स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रांसडेंटलिज्म, मतलब आध्यात्मिकता और अतीन्द्रियवाद इसकी थीम है। स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रांसडेंटलिज्म। इन विच नॉवल बाय हेमिंगवे डज सेंटियागो फिगर? हेमिंगवे के किस नॉवल में सेंटियागो फिगर होता है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। वही ओल्ड मैन है सेंटियागो, जिसकी हम चर्चा बार बार आपसे कर रहे हैं, जिसने मछली पकड़ ली थी, मार्लिन नाम की मछली। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कहाँ आता है? ओल्ड मैन एंड द सी में आता है। व्हेन वाज अर्नेस्ट हेमिंगवे बॉर्न? अच्छा क्वेश्चन है। अर्नेस्ट हेमिंगवे का जन्म कब हुआ? एलटी ग्रेड वाले कभी ना भूलें इस क्वेश्चन को। जितने क्वेश्चन ये बताए जा रहे हैं, 14 की बात करें तो यहाँ पर कब जन्म हुआ अर्नेस्ट हेमिंगवे का? 1898 में जन्म हुआ, ध्यान में रखिएगा। ब्रेट अस्लेज इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन वन ऑफ द हेमिंगवेज नॉवल। ब्रेट अस्ले सेंट्रल कैरेक्टर है। ये सेंट्रल कैरेक्टर को एडेड जूनियर वाले याद ना रखें, बस ये याद रखें यहाँ पर कि द सन आल्सो राइजेस किसकी रचना है। बस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्नेस्ट हेमिंगवे की रचना है द सन आल्सो राइजेस, ये याद रखिएगा। अगर ये पूछ लेता है कि हुज वर्क इज द सन आल्सो राइजेस, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे आप नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड हेमिंगवे रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? लिटरेचर के लिए हेमिंगवे को नोबेल प्राइज कब मिला? ये क्वेश्चन अच्छा है, तो 1954 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु रोट Men Without Women, a collection of short stories। Men Without Women नाम की शॉर्ट स्टोरी संग्रह किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो अर्नेस्ट हेमिंगवे का ही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following novels of Hemingway is set against the background of Spanish Civil War? स्पेनिश सिविल वॉर के बैकग्राउंड में, मतलब पृष्ठभूमि में कौन सा हेमिंगवे का नावल लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो ये बी हो जाएगा ऑप्शन, फॉर हुम द बेल टॉल्स। बहुत फेमस रचना है अर्नेस्ट हेमिंगवे की, बस आप रचना याद रखिएगा। हेमिंगवेज विंटर टेक्स नथिंग, हेमिंगवे की रचना है विंटर टेक्स नथिंग। ये क्या है? अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वर्क हेमिंगवे सेलिब्रेटेड बुल फाइटिंग? कौन सी रचना में हेमिंगवे याद करते हैं बुल फाइटिंग को या सेलिब्रेट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर डेथ इन द आफ्टरनून में ये थीम है। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ हेमिंगवेज द सन आल्सो राइजेस में प्रोटैगनिस्ट कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट जेक बर्न्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच नॉवेल ऑफ हेमिंगवे इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ मैन्स स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलटी ग्रेड वाले कभी मत भूलिए, जूनियर एडिट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ जगह मिली है इस क्वेश्चन को। विच नॉवेल ऑफ हेमिंगवे इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ मैन्स स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर? क्वेश्चन नंबर 22, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओल्ड मैन एंड द सी। ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इंसान का प्रकृति से संघर्ष ही दिखाया गया है। सेंटियागो नाम का वृद्ध व्यक्ति मार्लिन नाम की मछली पकड़ता है, उसको समुद्र तट तक लाने में कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अंत में उसके साथ क्या होता है, ये इसकी थीम है। विच नॉवेल ऑफ हेमिंगवे वन हिम द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? कौन सा नॉवेल है जिसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर जीता?
तो ये ध्यान में रखिएगा, ओल्ड मैन एंड द सी के लिए ही इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। व्हेन वाज विलियम फॉकनर बॉर्न? विलियम फॉकनर का जन्म कब हुआ? 1897 में जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एनकरेज फॉकनर टू राइट नॉवेल्स? किसने इन्हें इनकरेज किया नॉवेल लिखने के लिए? एस एंडरसन ने इनको इनकरेज किया नॉवेल लिखने के लिए। व्हेन डिड फॉकनर्स फर्स्ट नॉवेल सोल्जर्स पे अपीयर? सोल्जर्स पे इनका जो पहला नॉवेल है, ये याद रखिएगा कि सोल्जर्स पे फॉकनर का पहला नॉवेल है या फॉकनर का नॉवेल है, ये याद रखिएगा। 26 यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। 1926 में अपीयर होता है, लेकिन अपीयर होने की, पब्लिश होने की डेट याद नहीं रखनी है। सोल्जर्स पे किसका नॉवेल है और कौन से नंबर का, पहले नंबर का नॉवेल है, पहला नॉवेल है फॉकनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु राइट द साउंड एंड द फ्यूरी? साउंड एंड द फ्यूरी किसने लिखा? इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, लेकिन किसने लिखा है यहाँ पे देख लीजिए। 27 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विलियम फॉकनर का ही नॉवेल है साउंड एंड द फ्यूरी, और इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है? मैकबेथ से लिया गया है, शेक्सपियर के। व्हेन डिड फॉकनर रिसीव द नोबेल प्राइज़? फॉकनर को नोबेल प्राइज़ कब मिला दोस्तों? 1949 में मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंगवेज नॉवेल द सन आल्सो राइजेस? अर्नेस्ट हेमिंगवे के नॉवेल द सन आल्सो राइजेस की ओरिजिनल टाइटल क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। 29 में सी ऑप्शन हो जाएगा, फिएस्टा। ओरिजिनल टाइटल क्या था? फिएस्टा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं दोस्तों। व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंगवेज लास्ट नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी? ओल्ड मैन एंड द सी का जो ओरिजिनल टाइटल क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन एलटी ग्रेड के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 30, अगर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द सी इन बीइंग। द सी इन बीइंग ओरिजिनल टाइटल था, बाद में द ओल्ड मैन एंड द सी रखा गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न इन द ईयर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म किस साल हुआ था? क्वेश्चन नंबर 31, तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, 1874 में जन्म हुआ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज, कौन थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट? अमेरिकन पोएट थे, कोई डाउट ही नहीं है। अमेरिकन पोएट्स ही करवा रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहाँ नहीं याद रहता, याद रखिएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाइड इन, कब डेथ हुई रॉबर्ट फ्रॉस्ट की? क्वेश्चन नंबर 33, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 1963 में इनकी डेथ होती है। कब डेथ होती है? 1963 में। विच वन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कलेक्शन ऑफ पोम कौन है? कविता संग्रह कौन सा है? 34 की बात करें तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये अ बॉयज़ विल भी इनका कविता संग्रह है। नॉर्थ ऑफ बोस्टन भी है, माउंटेन इंटरवल भी है। माउंटेन इंटरवल में कौन सी इनकी रचना आती है बताइएगा, जो कि एलटी ग्रेड के सिलेबस में है? बर्चेस या कौन सी रचना है? इन विच कलेक्शन ऑफ पोम्स ऑफ फ्रॉस्ट आर हिज पोम मेंडिंग द वॉल एंड द हायर्ड मैन इंक्लूडेड? मेंडिंग द वॉल किसकी रचना है? फ्रॉस्ट की है। द हायर्ड मैन, ये भी इनकी रचना है। ये किस कविता संग्रह में आती हैं, ये क्वेश्चन है। तो नॉर्थ ऑफ बोस्टन नामक कविता संग्रह में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्रॉस्ट पोएम बर्चेज एंड द रोड नॉट टेकन आर इंक्लूडेड इन हिज पोइटिकल कलेक्शन, किस में आ ही गया वो क्वेश्चन जिसकी मैं अभी बात कर रहा था? 36 में हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। माउंटेन इंटरवल में आती हैं दोनों के दोनों पोम। द रोड नॉट टेकन, जो कि अब शायद क्लास 9 या क्लास 10 में शामिल है एनसीईआरटी की, चूँकि यूपी बोर्ड में भी किताबें चल रही हैं। और जो बर्चेज है, द रोड नॉट टेकन है, दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रचना है। माउंटेन इंटरवल नामक कविता संग्रह में आती है, ये ध्यान रखिएगा। whom did Frost describe as the only brother ever I had? किसको कहते हैं कि ओनली ब्रदर, की मेरा इकलौता भाई था जो कभी मेरे पास था? 37, क्वेश्चन नंबर 37 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ई टॉमस के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्स फ्रॉस्ट फिलॉसफी एज ए सिंपल वुडलैंड फिलॉसफी? फ्रॉस्ट के दर्शन को सिंपल वुडलैंड फिलॉसफी कौन कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, एंड डगलस कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एडेड जूनियर के लिए, एलटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु कॉल्ड फ्रॉस्ट पोएट ऑफ टेरर? ये अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉस्ट को पोएट ऑफ टेरर कौन कहता है? फ्रॉस्ट को पोएट ऑफ टेरर। क्वेश्चन नंबर 39। तो ये ट्रेलिंग ने कहा था पोएट ऑफ टेरर फ्रॉस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द प्रोलेटेरियन एपिक? कौन निम्नलिखित में से कौन सा प्रोलेटेरियन एपिक कहा जाता है? प्रोलेटेरियन एपिक किसको, प्रोलेटेरियन का मतलब क्या होता है? साम्यवादी इतिहासकार इस शब्द का यूज करते हैं। तो प्रोलेटेरियन, जो प्रोलेटेरियन एपिक किसे कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रोलेटेरियन एपिक? अगर हम इसकी बात करें तो फॉकनर का लाइट इन अगस्त को प्रोलेटेरियन एपिक कहा जाता है। पहली चीज़ तो ये आप याद रखिए। और जो प्रोलेटेरियन शब्द है, जो बेसिकली ये वर्कर्स के लिए प्रोलेटेरियन शब्द यूज किया गया था मार्क्स के द्वारा, वो आह्वान करता है प्रोलेटेरियन ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, कि सारे वर्कर्स के समूह को एकत्रित यूनाइट होने के लिए, एक होने के लिए वो आह्वान करता है। तो प्रोलेटेरियन का मतलब वर्किंग क्लास से है। तो प्रोलेटेरियन एपिक किसे कहा जाता है? फॉकनर के लाइट इन अगस्त को कहा जाता है। हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन हेमिंगवेज नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी? प्रोटैगनिस्ट कौन है, हीरो कौन है? जाहिर सी बात है सैंटियागो होगा, और कौन होगा? 41। 42 की बात करते हैं। एब्सलम इज ए नॉवेल रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया? एब्सलम फॉकनर के द्वारा लिखा गया, कभी मत भूलिएगा। ये इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनको भी ये लाइनें बहुत पसंद थीं। हु सेड बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। ये दोस्तों किसने कहा था? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसने कहा था? 43 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था। किसने कहा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था। ये ध्यान में। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग में, ये रचना का नाम क्या है? कहाँ पर कहा था? स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, ये पोम का नाम है जहाँ की ये लाइनें हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और ये एलटी ग्रेड के सिलेबस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एलटी ग्रेड एडेड जूनियर। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये बर्चेस से है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बर्चेस से है। ये बर्चेस की ही लाइनें हैं। ओके, ये अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई हैं। 1915 में पब्लिश हुई है, अटलांटिक मंथली नाम के जनरल में पब्लिश हुई थी 1915 में। एलटी के लिए बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव किसका स्टेटमेंट है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। कहाँ से लिया गया है? बर्चेस से लिया गया है। सबसे पहले अटलांटिक मंथली में आती है, फिर उसके बाद में इनकी कविता संग्रह में माउंटेन इंटरवल में आती है। ओके, 1916 में। 1915 में कहाँ आती है? अटलांटिक मंथली में। 1915 में। 1916 में कहाँ आती है? माउंटेन इंटरवल में। एलटी वाले बिल्कुल रट लें इस क्वेश्चन को। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन एलटी वालों को याद होने चाहिए। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने बोल दिया है। जूनियर एडिट के लिए अमेरिकन ऑथर से कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है, तो जूनियर एडिट वाले भी तैयार करके रखें, क्योंकि अब आपके 9th और 10th के सिलेबस में भी अमेरिकन राइटर्स हैं। हु इज़ द ग्रेट पेट्रियाटिक पोएम बाय फ्रॉस्ट? कौन सी पेट्रियाटिक पोएम है फ्रॉस्ट की? तो ये देशभक्ति वाली पोएम की बात करें तो गिफ्ट आउटराइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When Kennedy took office as President of America, Frost was invited to recite one poem on this occasion. Which of the following poem did he recite?
जब जॉन कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो फ्रॉस्ट को आमंत्रित किया गया था कि वो अपनी एक पोम पढ़ें। कौन सी पोम उन्होंने पढ़ी थी, ये क्वेश्चन है, कौन सी पोम उन्होंने पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो गिफ्ट आउटराइट ही उन्होंने पढ़ी थी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी, आई एम द पोएट ऑफ द सोल, द प्लेजर्स ऑफ हेवन आर विद मी एंड द पेन्स ऑफ हेल आर विद मी, दीज लाइन्स आर कोटेड फ्रॉम वन ऑफ द पोम्स ऑफ विटमैन। ये लाइनें विटमैन के पोम से हैं। किस पोम से हैं? क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो सी ऑप्शन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से हैं ये लाइनें। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसकी रचना है? ये अभी याद के रखना आपके लिए, विटमैन की रचना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन जवाहरलाल नेहरू डाइड 4 लाइन्स ऑफ अ पोम बाय फ्रॉस्ट were found written in own hand under the glass top of his table. From which poem were they quoted? अब ये कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई तो उनके हाथों से लिखी गई, उन्होंने अपने हाथ से लिखी थी एक पोम की 4 लाइनें। ओके, और कहाँ पर मिली? अंडर द ग्लास टॉप ऑफ हिज टेबल, ग्लास के नीचे रखी हुई मिली थी। टेबल पे ग्लास लगा दिया जाता है। ओके, उस ग्लास के नीचे, जैसे टेबल हम लगाते हैं उसके नीचे ग्लास लगा देते हैं, शीशे का बड़ा सा लगा देते हैं, वो थोड़ा सा आकर्षक भी लगता है, पेपर्स को दबाने के काम आता है, उसके नीचे रखी हुई मिली थी। तो कहाँ की वो लाइनें थी? स्टॉपिंग बाय द वुड्स, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये लाइनें कहाँ की? स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग की लाइनें हैं। जवाहरलाल नेहरू के ग्लास टेबल के नीचे उनकी टेबल पे मिली थी। कहने का मतलब ये है, ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। Which of the following novels of Faulkner is believed to be most autobiographical? फॉकनर का कौन सा नावल सबसे ज़्यादा आत्मकथात्मक है? ये आपको जवाब देना है। कौन सा इनका नावल सबसे ज़्यादा आत्मकथात्मक है? कौन सा आत्मकथात्मक है? 49 की अगर बात करें, रिवर्स सबसे ज़्यादा आत्मकथात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल लाइट इन अगस्त? लाइट इन अगस्त का ऑथर कौन है? क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो लाइट इन अगस्त बहुत फेमस रचना है विलियम फॉकनर की। तो दोस्तों ये अमेरिकन ऑथर्स पे क्वेश्चन थे, सिर्फ 50 क्वेश्चन है। अगर पूछता है क्वेश्चन अमेरिकन ऑथर से तो इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे अनडाउटेडली। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक उपकार पब्लिकेशन, जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। दोस्तों इस बात से हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, इस बात ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इस समय मेरा परम दायित्व है कि मैं वो क्वेश्चन आपको दूं जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चन दूं। बुक्स तो हज़ारों हैं, लेकिन मेरे पास भी सैकड़ों किताबें रखी हुई होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने LT और जूनियर के लिए इम्पॉर्टेंट बताए हैं। LT ग्रेड वाले तो एक एक प्रश्न तैयार करके रखेंगे, खासकर जो रचनाएं ओल्ड मैन एंड द सी, बर्चेज, इन सब से हैं, वो सब तो आपको याद में रखनी ही रखनी है। अमेरिकन ऑथर्स जो कि LT ग्रेड के सिलेबस में हैं और हमारे जो कि 9th और 10th में भी हैं, तो जूनियर एडेड में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में ये दावा तो नहीं करता कि मैं कितना ज़्यादा आपसे अभी तक जुड़ पाया हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस चैनल में जितनी भी सामग्री है सब आपके एग्ज़ाम, अगर मैंने कहा है कि LT के लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। TGT 2021 में जिन क्वेश्चंस को मैंने इम्पोर्टेंट बताया था वो क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो मैं बार बार कहता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो तैयार करिएगा। डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, नहीं बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अमेरिकन ऑथर से रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ जाइए। इसका PDF मैं दे दूँगा। कहाँ पर देना है मुझे? जाहिर सी बात है जूनियर के जो पेड बैच है उसमें दूंगा, और LT का जो पेड बैच है उसमें मैं इसका PDF दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय चैनल, और आप इसको फटाफट तैयार कर लीजिए।